अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम लोग ओपन सीवी के अंदर कैसे एक इमेज को रीड करते हैं, फिर उसको हम कैसे ग्रेस्केल में चेंज करते हैं, उसका हिस्टोग्राम कैसे निकालते हैं। एट फर्स्ट हम लोगों ने इंपोर्ट करनी है कुछ लाइब्रेरीज जैसे CV2 SCV नमपाई की करनी है, मैटप्लॉट और उसके बाद OS की करनी है हमें। एट फर्स्ट हम लोगों ने इमेज को रीड करना है। इमेज को रीड करने के लिए सबसे ज़्यादा पहले हमारे पास ज़रूरी है कि वो इमेज हमारे पास उसी फोल्डर के अंदर मौजूद हो जहाँ पर हमारे पास ये फाइल है। अब जैसे मेरी फाइल का नेम है रीड इमेज और उसके बाद मेरी जो इमेज है वो भी उधर ही प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डाटा एक वेरिएबल ले लेंगे इमेज के नेम से और उसके अंदर हम लोगों ने स्टोर करवा दिया अपनी इमेज को। रीड करवाने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ये बेसिकली हमारे पास इमेज BGR में होती है तो हम लोगों ने इसे RGB में करना होता है। अगर मैं इसको ना करूं फिर फर्स्ट इसको मैं कमेंट कर दूं और फिर मैं इसको यहाँ पर अपनी जो इमेज जो हमने रीड की हुई है वो रीड कराऊं तो देखें हम लोग कैसे शो होती है हमारे पास। तो हम लोग पहले रन करेंगे। तो एक्चुअली में हमारे पास इमेज व्यू ऐसे हो रही होती है, इसलिए हमारे पास मैंडेटरी है कि हम उसको सबसे पहले चेंज करें RBG में। अब यहाँ पर यूज करेक्टेड इमेज और हम दोबारा से इसको रन करेंगे स्टार्ट से। तो फिर हमारे पास इमेज ऐसे शो हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, इमेज को हम लोग ग्रे स्केल में करेंगे, यानी हमारे पास इधर चैनल्स हमारी इमेज के अंदर 3 चैनल्स थे, हम उन चैनल्स को सिर्फ वन चैनल में कर रहे हैं, यानी ग्रे स्केल इमेज में कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी करेक्टेड RGB इमेज को यूज करेंगे हम लोग ग्रे, उसको चेंज करने के लिए BGR टू ग्रे कर देंगे हम। उसके बाद हम लोगों ने CMAP ग्रे किया और हमारे पास इमेज ग्रे में शो की। उसके बाद हम लोगों ने हिस्टोग्राम निकालना है, तो हम लोग ओपन CV में कैसे करते हैं, हम लोग करेंगे CV2 डॉट, इफ यू यूज CV2 देन यू कैन यूज here CV2, अदरवाइज यू कैन यूज CV डॉट कैल्क हिस्टोग्राम कैलकुलेट करेंगे और हम लोग पास हिस्टोग्राम 0 से 255 तक हमारे पास बेसिकली होती है रेंज हमारे पास, तो हम लोगों ने यहाँ पर 256 तक ले लिया। तो हमारे पास ये सारी रेंज इन बिटवीन हमारे पास शो हो रही है। ये हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक इमेज के अंदर 3 चैनल्स होते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ब्लू में शो हुआ, उसके बाद रेड में शो होगा और उसके बाद हमारे पास ग्रीन में शो होगा। अब इसके बाद हम लोगों ने हमने इसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करने हैं और नॉइज अप्लाई करके देखेंगे कि हमारे पास नॉइज अप्लाई करने से भी इमेज में क्या फर्क पड़ता है हमारे पास। बेसिकली हम लोग फिल्टर्स क्यों अप्लाई करते हैं और नॉइज क्यों अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास सारा काम आगे कॉर्नर्स या एज डिटेक्शन में वर्क होता है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पर इधर ही अपनी जो हमारी ग्रे स्केल इमेज थी उसको कॉपी किया और उसमें रेशो दी एग्जैक्ट। इसके साइज का मतलब यहाँ पर कि हमारे पास इमेज के अंदर कितने पिक्सल्स हैं उसके साथ उस रेशो को मल्टीप्लाई करवाया और फिर इसमें रॉज और कॉलम्स में हम लोगों ने उस पर फिर नॉइज अप्लाई कर दी। ये हमारे पास होते हैं सब प्लॉट्स मीन्स, यानी कि हमारे पास जो ओरिजिनल इमेज है वो और साथ हम लोग उसके सेकंड इमेज एट द सेम टाइम दोनों को इकट्ठे शो करने के लिए हम लोग एक्सेस यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग अब उस पे फिल्टर्स पे आ जाएंगे। हम लोगों ने फिल्टर अप्लाई किया गॉसियन फिल्टर का। तो हम लोग गॉसियन फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं, हमारे पास जो नॉइज इमेज आ गई थी यहाँ पर ये रही हमारे पास, यानी कि उसी के अंदर हम लोगों ने फिल्टर अप्लाई करके चेक किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। उसके बाद हम लोग मीन फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो हम लोग मीन फिल्टर ऐसे अप्लाई करते हैं, उसी नॉइज इमेज पे हमने अप्लाई किया CMAP ग्रे देकर। उसके बाद हम लोग मीडियन फिल्टर अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग बायलेटरल फिल्टर अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग हमारे पास एच डिटेक्शन मास्क आते हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म के डिटेक्टर्स होते हैं। कैनी एच डिटेक्टर उनमें से वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड है। तो हम लोग कैनी एच डिटेक्टर में हम लोग CV डॉट कैनी यूज करते हैं, यानी वो हमारे पास ऑलरेडी सारा उसके अंदर बिल्ट इन है, वो उस वर्ड को यूज करते हुए सारा काम कर देता है। तो हम लोगों ने इसके अंदर डाला और CMAP देख के तो उसने हमें यहाँ पर एच डिटेक्ट करके बता दिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब।